सेंसेक्स आज 572 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 80,891 पे, लगभग 0.7% की गिरावट है। और उधर निफ्टी में गिरावट है 156 पॉइंट की, 0.63%, और ये बंद हुआ है 24,680 पर। लेकिन इससे कुछ पहले अगर आप बाजार का हाल देखते हैं तो ये और कमजोर था, गिरा हुआ था। लगातार 3 दिन की ये गिरावट क्यों है, इसका कारण समझिए। पिछले 3 दिनों में अगर आप जोड़ेंगे, सेंसेक्स 2000 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। ये अगर आप याद करें, 23 जुलाई को सेंसेक्स का हाई था 82,786, और निफ्टी का हाई था 25,200। वहां से ये इतनी तगड़ी गिरावट, इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण बाजार में जो कहा जा रहा है, और कई बार कहा गया है इस बार, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कहा गया हो, बार बार लोग कह रहे हैं, फिर लगता है नहीं अब शायद सुधर जाएगा, अब शायद सुधर जाएगा। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तिमाही नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, वो कोई उत्साह नहीं जगा रहे हैं, कोई ट्रिगर नहीं दे रहे हैं, कमजोर नतीजे आ रहे हैं। और साथ में दूसरा बड़ा कारण है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता, ट्रेड डील होने में जो देरी हो रही है। इससे डर पैदा हो रहा है कि अमेरिका दबाव बना रहा है, दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि इसके साथ ये कॉन्फिडेंस भी पैदा हो रहा है कि भारत सरकार उतनी ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है जितनी ढील अमेरिका चाहता है, वरना शायद सौदा अब तक हो चुका होता। तो किन चीज़ों पर बात अटकी हुई है और फाइनली क्या तस्वीर सामने आएगी, इसको लेकर परेशानी है। और तीसरा बड़ा कारण है विदेशी निवेशक जो पिछले 3 महीनों में खरीदार थे, इस महीने ज़बरदस्त तरीके से बिकवाल हो गए हैं, और वो भी ये भारत के इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पे असर डाल रहा है। हालांकि भारत में जो अपना घरेलू फ्लो है वो बना हुआ है, एसआईपी के जरिए जो पैसा आ रहा है बाजार में, उसमें कमजोरी नहीं आई है। लेकिन अब अगर आप देखें तो लगातार तीसरे दिन सोमवार को गिरावट के साथ बाजार बंद हो रहा है। और जो तिमाही नतीजों का सवाल है, तो जो एस्टिमेट्स बाजार में दिखाई पड़ रहे थे, वो अब जो एस्टिमेट जोड़े जा रहे हैं, तमाम ब्रोकरेजेस, तमाम एजेंसियां जो जोड़ रही हैं, वो कह रहे हैं लगभग फ्लैटिश ट्रेंड Q1 का, Q1 के नतीजे करीब करीब वहीं जहां पिछले क्वार्टर में थे। यानी कि आप कहीं आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस जैसी हालत यहां दिखाई पड़ रही है। और इसी वजह से अब और भी ईपीएस डाउनग्रेड, यानी कंपनी अर्निंग पर शेयर जितना करेगी उसमें डाउनग्रेड के आसार दिख रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, स्लोअर पेस है। इसके बावजूद अगर आमदनी, कमाई बढ़ने के बजाय गिरावट की भविष्यवाणियां होने लगें तो ये चिंता की बात है। और ख़ास तौर पे जो विदेशी निवेशक 3 महीने से खरीदारी कर रहे थे, जुलाई के महीने में अभी तक 6,503 करोड़ रुपए नेट बिकवाली कर चुके हैं। और निफ्टी 50 का जो फॉरवर्ड पी कहा जाता है, यानी अगले 12 महीने में ये कंपनी जो कमाएगी उसके मुकाबले उसके शेयर का भाव क्या चल रहा है, तो अगर कमाई का अनुमान गिर रहा है तो मौजूदा भाव पर भी पी बढ़ जाता है। तो उनका पी जो एवरेज चल रहा था, मीन चल रहा था, उससे ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जो ब्रोकरेजेस हैं, जो रिसर्च एजेंसीज हैं, वो सतर्क होती हुई दिख रही हैं, कॉशियस कहते हैं अंग्रेजी में। और साथ में उनको लग रहा है कि अब आने वाले कुछ महीनों में, और बल्कि वो पीरियड और लंबा हो सकता है जब दोनों इंडेक्स में कंसोलिडेशन दिखेगा। कंसोलिडेशन का अर्थ समझ लीजिए, कंसोलिडेशन कहते हैं जो आपने सुना होगा कि बचपन में कोई बच्चा अगर क्लास में फेल हो जाए तो उसको सांत्वना देने के लिए कहा जाता था कि भाई कोई बात नहीं, नींव मजबूत होगी। तो यहाँ कंसोलिडेशन का वही अर्थ है कि बाजार ऊपर की तरफ नहीं चल रहा है, यहीं जहाँ है यहाँ ठहरा रहेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन सामान्य भाषा में इसका अर्थ है कि यहाँ से तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही है, और ये पीरियड जिसमें ये उम्मीद नहीं दिख रही है, ये जितना लग रहा था उससे ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आप लगभग 2.5% नीचे वो अपने हाई से सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, और इसी तरह का हाल निफ्टी का है। और जिन कंपनियों ने अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट निकाले हैं, जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं बाजार में, उनमें से 8% के नतीजे आए हैं। इन सब में जो साल दर साल पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही का जो ग्रोथ है सेल्स में, बिक्री में या इनकम में, वो मात्र 7% है। तो समझिए कैसी चिंता की बात है। जबकि ऐसे में आप अगर देखेंगे ईपीएस में लगभग 0.5% की कटौती, ये बाजार का एक कंसेंसस एस्टिमेट है, जो कि पिछले जो कुछ क्वार्टर्स का ट्रेंड है उसके मुकाबले ये करीब करीब
जहां था वहीं है। ऐसे में कंपनियां कह रही हैं कि ये, और एक एमके ग्लोबल की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कमाई की में बढ़त है वो बिल्कुल पैदल चलने वाली रहा, वही जो मैंने अभी कहा था, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली हालत है कि जैसे कि पैदल चल रहे हों, आपकी स्पीड नहीं है, आप में कोई रफ्तार नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे कि बाजार को उत्साह हो। आप इस ज़माने में जबकि लोग एक से एक तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसे में आप सड़क के किनारे धीरे धीरे पैदल चल के बढ़ रहे हों, ऐसे ऐसे भाव दे रहा है बाजार। और इसी में वो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो अमेरिकन इकोनॉमी को लेके अनसर्टेनिटी है, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का क्या हाल होने जा रहा है, और टैरिफ और ट्रेड, किस तरह के टैरिफ लगेंगे, कितना सीमा शुल्क लगा देगा अमेरिका किस चीज़ पर, भारत किसी चीज़ पर लगा पाएगा या उसको सब चीज़ों पर हटाना पड़ेगा, जैसे बाकी देशों के साथ बिल्कुल कह रहे हैं कॉलर ऐंठ के ट्रम्प साहब उनसे वसूल रहे हैं कि नहीं साहब अपना पूरा बॉर्डर खोल दो और हम आप पर इतना % टैरिफ लगाएंगे। तो क्या भारत, कितने हद तक भारत उनके दबाव में आएगा, ये प्रश्न बढ़ा हुआ है। और इसी चक्कर में कमजोरी बढ़ रही है, बाजार में चिंता बढ़ रही है कि कहाँ होगा क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह बाजार में वैल्यूएशन का सपोर्ट दिख नहीं रहा है। पहले कहा जा रहा था कि साहब अभी कुछ ही दिनों पहले की आप याद करें तो तमाम एक के बाद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पहले आई थी, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, फिर आया वैल्यूएशन बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं, और अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन की बात गायब हो गई है, बिल्कुल उस तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। और ऐसे में बाजार में लगभग फ्लैट जैसा या कमजोरी का माहौल बना रहेगा, ये लोग मान रहे हैं, जब तक कि कोई क्लियर ग्रोथ में ज़बरदस्त तेज़ी आने के आसार नहीं दिखते हैं, जो कि फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से कोई सपोर्ट, यानी रिजर्व बैंक की तरफ से और कोई सपोर्ट अभी तक जो मिला है वो अब पर्याप्त नहीं लग रहा है। उस समय लग रहा था पर्याप्त है, एक बार तो उम्मीद से ज़्यादा मिल गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी नहीं है, जितना मिला उससे ज़्यादा मिलने की ज़रूरत थी। और इसी में अब लोग सिर्फ यहाँ से निफ्टी 50 का 2026 मार्च तक का टारगेट इनक्रेड इक्विटीज़ ने दिया है सिर्फ 1% ऊपर, यानी यहाँ से 1% ऊपर अगले 9 महीनों में 25,412 पे निफ्टी का टारगेट दे रहे हैं। ये बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं है। और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जो कैश मार्केट में पिछले हफ्ते विदेशी निवेशकों ने 13,000 करोड़ से ज़्यादा का, 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल बेचा है, उससे बाजार में कमज़ोरी और बढ़ी है। उन्होंने इस कमज़ोरी की आग में घी डालने का काम किया है। और साथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स, जैसे बताया, चिंता की बात है। हालांकि इसमें जो बड़े सॉलिड बैंकिंग के नाम हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, वहाँ अच्छे नतीजे भी आए हैं, सबसे अच्छे नतीजे, और आगे सुधार के आसार भी दिख रहे हैं। तो वो एक तरह का सेफ हेवन, सुरक्षित जगह दिख रही है जहां पैसा डाल के इंसान आराम से बैठ सकता है। लेकिन अब जो परिस्थिति, अगर आप इसको थोड़ा वाइडर उसमें देखेंगे तो चिंता की एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, परेशानी की खबरें आ रही हैं, जहां से नहीं दुनिया भर से आ रही हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ऐलान कर चुकी है बड़ी जॉब कट का, और उधर से इंटेल ने बहुत बड़ी कटौती का ऐलान किया अपनी वर्कफोर्स में। तो अब ये जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये किस तरह का असर दिखाएगा नौकरियों पर, बाकी उसके साथ जुड़ने के साथ इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, ये एक नई चीज़, एक नया हुआ खड़ा हो रहा है। और ये कितना बड़ा होगा, कहाँ से कहाँ तक फैलेगा, कहना बहुत मुश्किल है। इसका क्या असर हो सकता है। ऐसे में एक और चीज़ आ रही है अब कि आपका जो टोटल आपका एक्सपोजर है, आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। क्या आपने सब कुछ सिर्फ इक्विटी में लगा रखा है, क्या उन कंपनियों में है जिनमें आपको बहुत भरोसा है, जो बिल्कुल आपको किसी न किसी तरह रिटर्न देती रहेंगी। मतलब हो सकता है बहुत रफ्तार ना आए, बहुत बढ़े नहीं, लेकिन डूबने का डर ना रहे। या फिर आपने मल्टी एसेट एलोकेशन, अब नया फिर ये वो वक्त आता है जब लोग मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करने लगते हैं, जब बाजार में तेज़ी की उम्मीद नहीं रहती है, कि क्या किसी और एसेट में, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं सोने में, कहीं फिक्स्ड इनकम में भी आपका पैसा होना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस होता रहे। वो आपने किया है या नहीं, या तो आपको खुद पता होगा, वरना आप इस मौके पे, ऐसी परिस्थिति में आपको अपने एडवाइज़र से इस पर राय ले लेनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियोज़ को रीबैलेंस करने की ज़रूरत अगर लगती है तो फिर वो किया जाना चाहिए। ये थोड़ा सावधानी का, सतर्क रहने का, हुक हुक के कदम रखने का वक्त है, इसमें कोई शक नहीं दिखता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।